अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फरमान इलाही में आप सभी नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 45 से 84 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 85 से सूरह ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें हमने कई नबियों का तज़किरा सुना। आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से दूर चले गए, यहाँ तक कि आपको रास्ते में एक दरिया मिला। दरिया को पार करने के लिए आप एक कश्ती में सवार हुए। जब वो कश्ती रास्ते में थी तो वो डूबने लगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के काफ़ी इसरार के बाद कुरान अंदाजी की गई और उस कुरान अंदाजी में जब आपका नाम निकला तो इसरार के बाद आपको दरिया में डाल दिया गया। फिर इसके बाद मछली ने आपको निगल लिया। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कई दिनों तक मछली के पेट में रहे और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ किए और ये दुआया अल्फाज सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 87 में यूं बयान किया गया कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पाक है और मैं ही अपने आप पर जुल्म करने वाला हूँ। तो नाज़रीन मुहतरम, इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला। तो अब यहाँ पर हमें यह मालूम हो रहा है कि जो कोई बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर कामिल भरोसा रखता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हिफाजत फरमाता है हर हालत में, चाहे वो मछली के पेट में हो या फिर किसी और जगह पर हो या किसी और मकाम पर भी हो। और इस तरीके से इस आयत से उसकी शान भी ये मालूम हो रही है कि जो कोई बंदा किसी मुसीबत के वक्त या परेशानी के वक्त इस आयत करीमा को पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत की बरकत से उसकी मुसीबत और उसकी परेशानी को दूर फरमा देगा। तो आइए नाजरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल अंबिया की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व इस्माईल व इदरीस व ज़ल किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन व अदखलनाहुम फी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन। और इस्माईल और इदरीस और जुल्किफ्ल को भी याद करो, ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया, बिलाशुबा वो नेकोकार थे। वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फनादा في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين। और जुन्नून को याद करो जब वो अपनी कौम से नाराज होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उन पर काबू नहीं पा सकेंगे। आखिर अंधेरे में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से निजात बख्शी और ईमान वालों को हम इसी तरह निजात दिया करते हैं। वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी
لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين। और जकरिया को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि परवरदिगार मुझे अकेला न छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين। तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको यहिया बख्शे और उनकी बीवी को औलाद के काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकियां करते और हमें उम्मीद और खौफ से पुकारते और हमारे आगे आजिज़ी किया करते थे। والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين। और उन मरियम को भी याद करो जिन्होंने अपनी इफ़्फ़त को महफूज रखा, तो हमने उन पर अपनी रूह फूंक दी और उनको उनके बेटे को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदह व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। ये तुम्हारी जमात एक ही जमात है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो मेरी ही इबादत किया करो। फरमान इलाही में सूरतुल अंबिया की तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, आज तिलावत की जाने वाली दीगर आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी जिक्र फरमाया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने लिए अपनी औलाद की दुआ मांगी तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाते हुए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। इसी तरीके से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया गया, आपकी इफ़्फ़त, इस्मत और पाक दामनी को बयान किया गया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों पर बे इंतहा मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। जो कोई शख्स एक नेक अमल करता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको बराबर बदला अता फरमाता है। जैसा कि सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 94 में है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स हालत ईमान में एक नेक अमल करता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी कोशिश की नाकदरी नहीं करता, बल्कि उसको उसके हिसाब से जरूर बदला अता फरमाता है और उसमें जर्रा बराबर भी कमी नहीं होगी। इसी तरीके से दीगर आयतों में यह बतलाया गया कि जो कौम अपनी नाफरमानी और सरकशी की वजह से हलाक की गई तो वह कौम दोबारा लौट कर आने वाली नहीं है। तो नाज़रीन मुहतरम, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरतुल अंबिया की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। कुल्लुन इलैना राजिऊन। और ये लोग अपने मामले में बाहम मुतफर्रिक हो गए, मगर सब हमारी तरफ रुजू करने वाले हैं। फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फला कुफ्रान लिसअयिहि वइन्ना लहू कातिबून।
जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो उसकी कोशिश रायगा न जाएगी और हम उसके लिए सवाब आमाल लिख रहे हैं। وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون। और जिस बस्ती वालों को हमने हलाक कर दिया मुहाल है कि रुजू करें, वो रुजू नहीं करेंगे। حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون। यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएं और वो हर बुलंदी से दौड़ रहे हों। واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين। और क़यामत का सच्चा वादा करीब आ जाए तो नागाह काफिरों की आंखें खुली की खुली रह जाएं और कहने लगें कि हाय शामत, हम इस हाल से गफलत में रहे बल्कि हम अपने हक में जालिम थे। इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। काफिरों, उस रोज तुम और जिनकी तुम खुदा के सिवा इबादत करते हो दोज़ख का ईंधन होंगे और तुम सब इसमें दाखिल होकर रहोगे। लौ कान हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा वकुल्लुन फीहा खालिदून लहुम फीहा ज़फ़ीरुन वहुम फीहा ला यस्मऊन। अगर ये लोग दर हकीकत माबूद होते तो उसमें दाखिल न होते, सब उसमें हमेशा जलते रहेंगे। वहां उनको चिल्लाना होगा और उसमें कुछ न सुन सकेंगे। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से पहले भलाई मुकर्रर हो चुकी है वो इससे दूर रखे जाएंगे। ला यस्मऊन हसीसहा वहुम फीमा इश्तहत अंफुसुहुम खालिदून। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी तो नहीं सुनेंगे और जो कुछ उनका जी चाहेगा उसमें यानी हर तरह के ऐश और लुत्फ में हमेशा रहेंगे। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया में तमाम इंसान ज़हमत में मुब्तला थे और यहाँ पर तमाम इंसानों में वहशियाना कानून नाफिज था। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ऐसे माहौल में ऐसे वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जो रास्ता बतलाए वो रास्ता सिराते मुस्तकीम का है और इस पर अगर कोई बंदा चलेगा तो उसे कामयाबी ज़रूर नसीब होगी और इसका बदला जन्नत है।
तो आइए नाजरीन, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल अंबिया की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। उनको उस दिन का बड़ा भारी खौफ गमगीन नहीं करेगा और फरिश्ते उनको लेने आएंगे और कहेंगे कि यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। यौम नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल्लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खतों का तूमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था इसी तरह दोबारा पैदा कर देंगे। ये वादा है जिसका पूरा करना लाजिम है, हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। और हमने नसीहत की किताब यानी तौरात के बाद ज़बूर में लिख दिया था कि मेरे नेकुकार बंदे मुल्क के वारिस होंगे। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिलक़ौमिन आबिदीन। इबादत करने वाले लोगों के लिए इसमें खुदा के हुक्मों की तबलीग है। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कुल इन्नमा यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कह दो कि मुझ पर अल्लाह की तरफ से ये वही आती है कि तुम सबका माबूद अल्लाह वाहिद है, तो तुमको चाहिए कि फर्माबरदार हो जाओ। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल आज़नतुकुम अला सवा व इन अदरी अक़रीबुन अम बईदुम मा तुअदून। अगर ये लोग मुंह फेरें तो कह दो कि मैंने तो तुम सबको यकसा अहकाम इलाही से आगाह कर दिया है और मुझको मालूम नहीं कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो अनकरीब आने वाली है या उसका वक्त दूर है। इन्नहु यअलमुल जहर मिनल क़ौलि व यअलमु मा तक्तुमून। जो बात पुकार कर की जाए वो उसे भी जानता है और जो तुम पोशीदा करते हो उससे भी वाकिफ है। वइन अदरी लअल्लहु फितनतुन लकुम व मताउन इला हीन। और मैं नहीं जानता, शायद वो तुम्हारे लिए आजमाइश हो और एक मुद्दत तक तुम उससे फायदा उठाते रहो। क़ाल रब्बि हुक्म बिलहक़ व रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून।
पैगंबर ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, हक़ के साथ फ़ैसला कर, और हमारा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है, उसी से इन बातों में जो तुम बयान करते हो मदद मांगी जाती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको नेक आमाल कसरत से करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल हज की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।